नमस्कार सभी देशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयाँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारा देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस मनाने के पीछे देश में जो आंदोलन हुए और जो भी आंदोलन किए गए उनमें सबसे अधिक योगदान हमारे गणतंत्र के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र लागू हुआ तभी सही अर्थों में हमारे देश को आज़ादी मिली थी। 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ादी मना रहे थे उस समय भारत स्वाधीनता एक्ट लागू हुआ था, जिसके तहत भारत से ब्रिटिश शासन का अंत हुआ था। लेकिन भारत पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हुआ था। यह काम गणतंत्र लागू होने के बाद हुआ, जब देश का पहला व्यक्ति हमने राष्ट्रपति चुना, तब से हम गणतंत्र हुए। और आज भारत जो है विश्व के सभी समृद्ध गणतंत्रों और लोकतंत्रों में सबसे अधिक प्रभावशाली देश है। हमारे देश में लोकतंत्र इतना अधिक परिपक्व और मजबूत है कि लोकतंत्र को समाप्त करने या संविधान को बदलने या नागरिक अधिकारों का हनन करने के जितने भी प्रयास किए गए हैं वो सब विफल हो गए हैं। अभी देश में वर्तमान स्थिति में जो वातावरण बन रहा है, जिसके तहत समय समय पर हमें सुनने मिलता है कि संविधान को बदला जाना है या फिर उसमें कुछ प्रावधान है जिनको बदल करके हम एक वर्ग विशेष के पक्ष में इस देश को बनाएंगे या बनाने का वादा जो कुछ लोग कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के किसी भी कृत्य को सफलता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हमारे संविधान में इस प्रकार के प्रावधान कर दिए गए हैं, बाबा साहब द्वारा किए जा चुके हैं, जिसके तहत संविधान की मूल भावना को यदि बदला जाएगा तो वह अमान्य होगा। जो अधिकार हमें मिले हैं वह अधिकार हमें प्राप्त होंगे और आगे भी होते रहेंगे। इसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है। संविधान जब बना और लागू किया गया तो उस समय लगभग 3 साल का समय लगा हमारे देश में को संविधान बनाने में और इसे लागू करने में। इन 3 सालों में हर तरह के मुद्दों पर लोगों ने मिलकर चर्चा की, आपस में कई बार बहस भी हुई, लेकिन सबकी सहमति से ही संविधान के हर प्रस्ताव, हर मुद्दे पर बात हुई और उन्हें पारित किया गया। देश आज जिस मुकाम पर है उसके लिए हमें हमारे देश के मूलभूत नेताओं जिन्होंने कि हमारे नींव मजबूत की है उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहिए और उनके प्रति कृतज्ञता जतानी चाहिए। और यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें हर कीमत पर हमारे लोकतंत्र, हमारे संविधान की रक्षा करना है, तभी सच्चे अर्थों में हम सच्चे भारतवासी होंगे और यह हमारे देश के प्रति सच्ची जो है देशभक्ति साबित होगी। एक बार फिर आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद।